आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से लीजिए अब पेश है कार्यक्रम यूथ टाइम। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम यूथ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनी। दोस्तों, आज का दौर कंपटीशन का है। अगर हमें किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है तो उसके लिए जरूरत है कड़ी मेहनत, लगन और फोकस की। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी मुमकिन है अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं। और आमतौर पर हम फिजिकल फिटनेस के लिए काफी एफर्ट्स भी करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज या योग। लेकिन हम दोस्तों ये भूल जाते हैं कि फिजिकली फिट होना केवल काफी नहीं है, बल्कि मेंटली फिट होना भी उतना ही जरूरी है, जिससे कि हम फोकस रहें, हमें कोई स्ट्रेस ना हो, हमें पेशेंस हो। तो दोस्तों, हमारे फोकस या कंसंट्रेशन और लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफी हद तक मदद करती है चेस यानी कि शतरंज की गेम। दोस्तों, कई रिसर्चेस में भी ये पाया गया है कि रेगुलर चेस खेलने से हमें ये सब क्वालिटीज आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज यूथ टाइम में भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर श्वेता राठौर से, जो 2016 पंजाब विमेंस चेस चैंपियनशिप में रनर अप रही। और इसके साथ साथ इन्होंने कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल के चेस कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है और इनाम जीते हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। श्वेता, आपने चेस की शुरुआत कब की? कब खेलना शुरू किया आपने चेस? मैं एक चेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो चेस की शुरुआत हो गई थी जब मेरी एज थी 4 साल की थी। तो पहला टूर्नामेंट खेला था चंडीगढ़ स्टेट लेवल। तब से ये जर्नी शुरू होगी चेस की। लेकिन 4 साल अगर देखा जाए तो बहुत छोटी एज है फॉर अ गेम लाइक चेस। तो आपकी फैमिली ने किस तरह से डिसाइड किया कि इतनी छोटी एज से ही आपको चेस में डालना है एंड आपको ये गेम खेलनी है? हाँ, वो मैं लक है ये मेरा कि मैं चेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो क्या होता था, छोटे होते जैसे पापा प्रोफेशनल चेस प्लेयर हैं, ब्रदर भी अब ऑल इंडिया फेडरेटेड ट्रेनर है, तो दोनों खेला करते थे। मैं उनको जाके डिस्टर्ब किया करती थी छोटे होते। तो क्या होता था, उनको पापा को ये हुआ कि ये डिस्टर्ब बहुत करती है, इसको सिखाई दिया जाए। तो वहाँ से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो ही फाउंड कि ये काफ़ी अच्छा पिकअप कर लेती है, सीख लेती है। तो फिर पहला टूर्नामेंट फिर खिलवा दिया जब मैं 4 साल की थी। तो पहला खेला और आई थिंक चंडीगढ़ में सबसे छोटी प्लेयर थी उस टाइम पे। तो एक टूर्नामेंट का वो भी हाईलाइटेड पॉइंट था कि बहुत छोटा प्लेयर कोई खेल रहा है। तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ उस वक्त? हाँ, मुझे याद है मैं हर गेम हार रही थी एक भी गेम जीत नहीं रही थी। तो मुझे ये हुआ कि मुझे जीतना है। तो उस एक्साइटमेंट में कि जीतना है, उस टूर्नामेंट कंटिन्यूस किए, अब और खेलना है, अब और खेलना है और खेलना है। फिर ऐसे कर करके इम्प्रूव हुआ। फर्स्ट जो मैंने अपनी पहला टाइटल जीता था विनर का, वो अंडर 10 का था। तो उसमें चैम्पियन बनी। तब मुझे थोड़ा हुआ हाँ, मैं कुछ चेस में अच्छा कर रही हूँ। तो जब आपने पहला टाइटल जीता था तब आपकी क्या एज थी? आई वॉज 8। तब से लेकर अब तक आपने काफ़ी सारी जो चैंपियनशिप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है, इनाम जीते हैं, टूर्नामेंट्स में खेली हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका 4 साल की उम्र से लेकर अब तक? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे सिर्फ मैं थी जो छोटा प्लेयर एक टूर्नामेंट में खेल रहा है। या मेरा भाई जो है वो भी, उसने भी 5 साल से शुरू कर दी थी। तो हम दो ही थे ऐसे जो पूरा टूर्नामेंट में सबसे छोटे प्लेयर्स होते थे। लेकिन अब जब मैं जाती हूँ किसी टूर्नामेंट में, तो जो रेशो लेवल है वो छोटे प्लेयर्स का ज़्यादा होता है, बड़े कम होते हैं। और रेशो भी, और अगर उनकी आप क्वालिटी देखो और जो प्लेयर लेवल है, रेटेड प्लेयर सारे आपको 5 से लेकर 15 तक की एज में हाईएस्ट मिलेंगे। और उनकी गेम लेवल भी अलग ही लेवल की है। तो अब ये है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा खेल रहा है, अब वो एक बेस ही बन गया है कि छोटा जो है प्लेयर, जो भी माइनर हैं, दे कैन डू बेस्ट। मतलब द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज। जी, देखा जाए तो 4 या 5 साल की एज एक बच्चे के लिए डिसाइड करने के लिए एज नहीं होती कि बच्चा डिसाइड करे कि मुझे ये गेम खेलनी है। उसमें पेरेंट्स का और स्कूल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है, आप अपने आप को जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे वो वैसी आप बन जाते हो। जिस भी चीज़ में आपने शुरू कर दी वो चीज़ वही आप करते रहोगे। तो इसमें मेरे ख्याल से पेरेंट्स का तो है ही, स्कूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्कूल्स में चेस कंपलसरी कर दी जाए एज अ सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स है, तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स का, जो बच्चों का है, लॉजिकल लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
फिर एट दी एज जब बड़े होंगे वो अपने आप पता चल जाएगा कि इसको इस प्रोफेशन में डालना है कि नहीं डालना, किस लेवल तक जा सकते हैं। अगर नहीं डालना तो भी उनका जो माइंड है, लॉजिकल लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जी, आपने बहुत ही अर्ली स्टार्ट कर लिया था चेस खेलना, तो इतने सालों तक आपके लिए क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने कि आपको मोटिवेट किया कि मुझे और आगे खेलना है? पहला तो यही था कि एज अ गर्ल चेस में जब भी टूर्नामेंट्स में जाओ बहुत ही कम गर्ल्स होती थी खेलने वाली, हार्डली 2 या 3। तो उसमें जब आप देखते हो आप अपने आप को कि आप टॉप लेवल पे खेल रहे हो, तो आप लगता है कि उस लेवल पे और आगे बढ़ा जाए, अपने आप को प्रूव किया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल से चेस एक ऐसी गेम है जहाँ पे कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं है कि ये लड़की है इसलिए यहाँ तक पहुँच गई या ये बच्चा है इसलिए यहाँ तक पहुँच गया। ये एक ऐसी गेम है जहाँ पे आप अपने आप को ओवरऑल प्रूव कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी टूर्नामेंट में आपको ओवरऑल एज अ प्लेयर आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये प्लेयर है, इस लेवल तक पहुँचा है। तो ये सबसे मेन फैक्टर है। तो क्या कोई फेवरेट चेस प्लेयर भी है आपका जिसको आप एज एन इंस्पिरेशन मानती हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करती हैं? जी, इंडिया में तो डेफिनेटली विश्वनाथ आनंद सबके फेवरेट हैं, और अगर गर्ल्स में लिया जाए इंडिया में तो कोनोरो हम्पी जो इंडिया की नंबर 1 चेस प्लेयर है। रादर देन दिस चाइनीज़ प्लेयर एक हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, इफ़ान। उनकी मैं गेम्स अक्सर फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से वो खेलती हैं अटैकिंग गेम। श्वेता, गेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि गेम्स या स्पोर्ट्स किसी भी पर्सन के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे फिजिकल डेवलपमेंट होती है, आपका फिटनेस लेवल इम्प्रूव होता है। चेस के लिए वही चीज़ माइंड पर अप्लाई होती है। तो किस तरह से चेस एक पर्सन की पर्सनालिटी को चेंज करती है? डेफिनेटली, जैसे बाकी के स्पोर्ट्स डिपेंड करते हैं कि आप खेल रहे हो, आपका फिजिकल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सिमिलरली चेस को बोला जाता है कि जिम्नास्टिक ऑफ माइंड। तो आप जितना ज़्यादा खेलोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं फंसते, आप बिल्कुल, आपको लॉजिकली पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है, ऑटोमेटिक है। कोई भी चीज़ आप समझाता है, आपको कोई चीज़ लॉजिकल चीज़ समझा रहा है या नॉर्मल चीज़ समझा रहा है, आप बिल्कुल पिक करते हो एकदम से। वो आपको पता नहीं होता है किस वजह से हो रहा है। ये है कि कहते हैं माइंड आप जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो चेस से मेरे ख्याल से सबसे अच्छी इसमें यह है कि चेस इज़ ऑल्सो कैन टेक एज अ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। और जब आप चेस खेल रहे हो आप इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो कि आपको पता नहीं होता आपके आसपास क्या चल रहा है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, टूर्नामेंट चल रहा है, 3-4 आवर्स की लंबी गेम खींच गई है। जब टूर्नामेंट एंड हुआ है, क्लॉक प्रेस हुई है एंड, तब जब आई लुक अप एंड देखती हूँ कि बहुत सारा क्राउड आसपास है और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता होता है कि मेरे आसपास इतने सारे लोग खड़े हैं, कैमराज मैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। गेम के बीच में आपको पता ही नहीं होता है, वो पता ही नहीं चलता है, शोर शराबा कुछ भी नहीं। मतलब आप एक कह लो कि आप प्रैक्टिकल लेवल पे मेडिटेशन में चल जाते हो। जी, एक तो बात हुई कि किस तरह की पर्सनालिटी चेस डेवलप करती है, तो किस तरह की पर्सनालिटी एक पर्सन में होनी चाहिए जो कि चेस खेलने के लिए ज़रूरी है? पेशेंस सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि अपोनेंट कब चलेगा, वो इरिटेशन लेवल एक होती है, नेचुरल है। आपने मूव चल दी, अपोनेंट नहीं चल रहा, वो उसकी मर्जी है। 3 आवर्स की गेम है, वो 3 के 3 आवर्स ले सकता है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, लॉस करोगे, गेम भी लॉस, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप करेक्ट लॉजिक नहीं लगा पाओगे, आप विन नहीं कर सकते। यानी कि इन अ वे चेस आप में पेशेंस भी डेवलप करती है। बिल्कुल। बेस्ट टाइम क्या आपके अनुसार है चेस गेम को सीखने का या चेस में एंट्री लेने का? जितना ये अर्ली स्टार्ट किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप होते जाते हो धीरे धीरे। सीखने की तो जैसे कोई एज होती नहीं है, कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर अर्ली एज में स्टार्ट किया जाए आपका इम्प्रूवमेंट लेवल जो है वो उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव होता जाता है। छोटे लेवल पे जो सीखा है वो बड़े लेवल पे जाके उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव होएगा। तो ये गेम भी ऐसी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपने एक बार इसको स्टार्ट कर दिया तो इसके जैसे मेरे ख्याल से कोई इंटरेस्टिंग गेम भी नहीं है। ये सिर्फ एक चेस प्लेयर ही बता सकता है। बाहर वाले जितने भी है वो देखेंगे बहुत बोरिंग गेम है, 2 जने पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट जो 2 जने खेल रहे हैं उनके माइंड में जो बैटल्स चलती हैं और वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो सिर्फ प्लेयर्स ही बता सकता है। जी, तो अभी भी आप टूर्नामेंट्स खेल रही हैं? जी, अभी मेरी पंजाब, इस साल की पंजाब वुमेन्स चेस चैम्पियनशिप है 27-28 को, उसमें पार्टिसिपेट करना है। जी, और आप इसी गेम को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगी? जी, प्रोफेशनली एज वेल? प्रोफेशनली एज वेल, अभी भी प्रोफेशनली ही कर रही हूँ, बट ऐसा है कि गेम ये बहुत ज़्यादा टफ है।
तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी विद मतलब स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। अगर आप कम्प्लीटली इस गेम में होना चाहोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट यू नीड 8 and 9 आवर्स फॉर अ प्रैक्टिस टू बी ऑन, अगर आप बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे जाना चाहते हो। क्योंकि विश्वनाथ आनंद की भी अभी डेली की अगर आप प्रैक्टिस देखो तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 8-9 आवर्स तो कॉमन है, उनकी रहती ही है। तो इस लेवल पे मैं स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, दोनों साथ साथ करना है। आई हैव डन MCA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, इसलिए साथ साथ चल रहा है लेवल, पैरेलल चल रही है हर चीज़। देखते हैं कहाँ कब तक पहुँचते हैं वहाँ तक। जो मेन डेस्टिनेशन है, हर चेस प्लेयर का ड्रीम होता है कि उसको टाइटल मिले ग्रैंड मास्टर का या इंटरनेशनल मास्टर का। तो आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो अब आप कितना कर पाती हैं चेस को? अभी तो ऐसा है कि जैसे जॉब है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो जब टूर्नामेंट होता है उसके हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 3-4 आवर्स तो कंपलसरी है अगर आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हो। क्योंकि मेन प्रैक्टिस क्या हो रही है वो नहीं है, मेन है आप कॉन्सेंट्रेटेड कितने हो, और वो आपकी प्रैक्टिस होती है मेन टूर्नामेंट लेवल की, कि आप कितना देर बैठ पा रहे हो। एक स्टूडेंट किस तरह से अपनी स्टडीज़ और चेस को बैलेंस कर सकता है? जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो आपने किस तरह से किया और आप क्या टिप्स देना चाहेंगी इसके बारे में? ये मेरे साथ अक्सर हुआ करता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मेरी प्रिंसिपल जो MCMDV में थी उस टाइम उन्होंने बोला था डोंट टेक मैथ, आपकी चेस भी इतनी गेम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मैथ्स भी लोगे आप दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आई वाज लाइक दैट, नहीं मुझे करना है तो मैथ्स इकोनॉमिक्स में ही करना है, क्योंकि BA है, सिंपल नहीं, दोनों में करना है। दे वर लाइक कि नहीं हो पाएगा मैनेज, बट जब कंटिन्यू किया तो वो इफेक्ट उनको भी दिखा। जब आप वही है, जब आप चेस प्लेयर हो आपका माइंड उस लेवल पे बढ़ जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ एक साथ पे मल्टी लेवल पे मैनेज कर लेते हो। वो पता नहीं चलता है बट आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ही चलता है लॉजिकली। जी श्वेता, आपसे बातें और भी करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? मेरे फेवरेट एक्टर हैं ऋतिक रोशन, उनका एनी सॉन्ग। मेरी रातों ने किए हैं कुछ इरादे, मिली है जो अब ये मुलाकातें। गीत के बाद स्वागत है आप सबका। श्वेता, हमें ये बताइए कि चेस में कौन कौन से लेवल के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। उसमें जब प्लेयर सेलेक्ट होता है वो जाता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल के बाद नेशनल्स लेवल होते हैं। नेशनल लेवल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इंडिया में, नेशनल B एंड नेशनल A। नेशनल B, देन A, देन एशियंस लेवल, देन वर्ल्ड में पहुंचते हैं फिर वहाँ पे। तो ये प्रोसीजर है वर्ल्ड तक लेवल तक जाने का। और इसके अलावा जो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं ओपन रेटिंग टूर्नामेंट्स या ओपन प्राइज मनी टूर्नामेंट्स, वो ऑल इंडिया लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। उसमें आपको किसी सिलेक्शन प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप उनकी जो भी फ़ीस होती है वो आप पे करके कोई भी खेल सकता है उस टूर्नामेंट को। बस ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, मोस्टली ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। आपकी उससे रेटिंग इंक्रीज़ होती है। रेटिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़, या आप अनरेटेड हो, आपको रेटेड प्लेयर बनना है, तो ये एक ओपन है टूर्नामेंट्स जो इसमें आप पार्टिसिपेट करो। और बट जो सर्टिफिकेट्स की हम बोलते हैं, सर्टिफिकेट्स की वैल्यू वो आपके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एशियन चैम्पियनशिप, इनकी वैल्यूज़ हैं। जी, आपने बात की रेटिंग टूर्नामेंट्स की, तो ये रेटिंग टूर्नामेंट्स क्या होते हैं और एक इंटरनेशनली रेटेड चेस प्लेयर ये किस तरह से बनते हैं? रेटिंग टूर्नामेंट चेस में मोस्टली रैंकिंग भी होती है, रेटिंग भी होती है, बट जो एक प्लेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस लेवल का प्लेयर है वो पता चलता है कि इसकी रेटिंग कितनी है। रेटिंग मोस्टली अब स्टार्ट हो गई है 1000 से। एक अनरेटेड प्लेयर होता है, वो रेटिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसका किसी रेटेड इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर के साथ मैच पड़ता है और वो उससे जीतता है या ड्रॉ करता है, कोई भी स्कोर बनाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको भी रेटिंग मिलती है। अगर उसने गेम विन नहीं की किसी भी रेटेड प्लेयर से तो वो फिर स्टिल रिमेन्स अनरेटेड प्लेयर।
तो आपको रेटेड प्लेयर बनने के लिए किसी रेटेड इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर को हराना पड़ेगा, उससे स्कोर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी भी रेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 1000 से अभी स्टार्ट होती है रेटिंग, और मैक्सिमम अभी गई है 2800 तक। जो हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 हैं मैग्नस कार्लसन, उनकी 2800 के अराउंड है इंटरनेशनल रेटिंग। श्वेता, अगर हम बात करें चेस की, तो इसके लिए बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है खेलने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। आमतौर पर अगर हमें इस तरह का माहौल नहीं मिलता तो हाउ डू यू मैनेज? सबसे इम्पॉर्टेंट यही है चेस में कि यू शुड बी पीसफुल फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से खुद होगे तो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बना लेते हो। तो मोस्टली अभी भी हम अगर अपने स्टूडेंट्स को पहली चीज़ कुछ सिखाते हैं चेस में, गेम से पहले, पीसीस से पहले, तो वो है मेडिटेशन। उनसे हम मेडिटेशन करवाते हैं ताकि उनको आ जाए एक अपने अंदर एक इनर पीसफुल इन्वायरमेंट खुद डेवलप करना, क्योंकि बाहर के लोग ना ही इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम किसी को नहीं बोल सकते आप चुप रहो, टूर्नामेंट चल रहा है मत बोलो। जो स्टेट लेवल पे होते हैं मोस्टली होती है, बहुत शोर शराबा चलता है, कोई मना करने वाला नहीं है। अपने अंदर ही आपको एक पीसफुल डेवलप करना पड़ता है। जब आप कॉन्सेंट्रेट, जैसे मैंने पहले बोला, आप एक बार कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो फुली, तो आसपास क्या चल रहा है आपको खुद ही नहीं पता चलता है। तो मेन है मेडिटेशन। हर चेस प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेडिटेशन करे, अपने आप को कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाए, हाईएस्ट लेवल पे करे, ताकि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, जब आप चेस गेम में घुस चुके हो, एक बार स्टार्ट कर दिए, तो उस बोर्ड के अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। वो प्रैक्टिस आपकी खुद की होनी चाहिए, वो बाहरी इन्वायरमेंट से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एक्चुअली चेस गेम तो है, जैसे खेलना जितना इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। थ्योरी इन द सेंस नॉट इन अ रिटन फॉर्म, बट आपको कैलकुलेशन की किस मूव पे कौन कौन सी मूव्स बनती हैं, तो वो हम स्टूडेंट्स को मेनली, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, मेन थ्योरी ही सीखते हैं, फिर चेस इम्प्रूव होती है। बाकी ऐसे लोगों को देख के लगता है ये गेम है, एक बस खेला जैसे खेलते हैं बस वो है, बट इसके पीछे जैसे हम स्टडी करते हैं ना, सेम वैसे ही है। जैसे आपने कोई मूव चली, अब पीसीस हैं 16 पीसीस हैं, तो आपने एक मूव चली, उसके पास ऑप्शंस हैं प्लेयर्स के पास, 16 पीस में से वो कुछ भी चल सकता है, आपको नहीं पता। तो आपको वो कैलकुलेशन रखनी होगी कि किस मूव पे आपको क्या चलना है। तो वो थ्योरी लेवल एक आता है कि खेलेंगे तो जितना हमें पता है हम वही खेलते हैं डेली। स्टूडेंट्स को भी हम यही बोलते हैं, खेलो कम, थ्योरी अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और उसको जब आप खेलते हो तो आप अप्लाई करो। और देखा जाए तो आज तक जितनी भी चेस की गेम्स खेली गई हैं उसमें हज़ारों लाखों मूव्स इस तरह के प्लेयर्स ने खेले होंगे, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मूव रिपीट भी हुआ हो या हर बार एक नया मूव चलते हैं प्लेयर्स। अलग ही गेम होगी। अभी तक जितनी भी गेम्स हुई हैं, जब से चेस स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक, कोई भी आप गेम ले लो, कोई भी गेम सेम नहीं मिलेगी। इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं कि आप, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। चेस इज़ इन्फिनाइट, आप जितना भी सीख लो वो कम है। अभी भी जैसे लोग हमसे आके पूछते हैं, आपको अप्रॉक्सीमेटली 22-23 साल हो गए हैं खेलते हुए, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचे? तो मेरा तो यही होता है कि अभी और प्लेयर्स आ गए हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ऐसा लगता है अभी तो कुछ भी नहीं है। जी, तो आपकी हॉबीज़ और क्या हैं चेस के अलावा, और आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक़ था। मैंने पार्टिसिपेट भी किए हैं मिस चंडीगढ़ में, और मिस ज़ीरकपुर में बनी थी 2010 में, फर्स्ट रनर अप। और इसके अलावा डांस का है, मैंने कथक में किया हुआ है, उसमें भी मैंने एमए की है प्रोफेशनली। और इसके अलावा म्यूज़िक सुनना है, गाना नहीं आता है बिल्कुल, डांस में है और मॉडलिंग मेन है। और इसके अलावा ड्राइंग कह सकते हैं, ड्राइंग में थोड़ा बहुत शौक़ है, स्केचेस बना लेती हूँ। यानी कि जैसा आपने बताया कि चेस क्रिएटिविटी भी डेवलप करती है, आपको भी क्रिएटिव जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इंटरेस्ट है। जी जी जी। आपने पहले एक बात की थी कि जब आपने गेम को खेलना शुरू किया था तब गर्ल्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी कम थी, तो क्या ओवर द इयर्स कुछ चेंज आया है? हाँ, बहुत चेंज आया है। अब तो इस लेवल पे आ गया है कि जैसे मैंने बोला, चेस में कुछ फीमेल मेल है नहीं, ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं, कंबाइंड टूर्नामेंट्स होते हैं। तो अब तो यहाँ तक देखने को मिलता है कि ओपन टूर्नामेंट्स में जो भी चैम्पियंस बन रही हैं, गर्ल्स टॉप पे आ रही हैं, टॉप 10 में आ रही है, इवन विनर्स भी बन रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेकर जहाँ तक अभी मैं पहुँची हूँ, चेस इज़ ग्रोइंग। लोगों को थोड़ा कम अवेयरनेस है, बट जिनको पता है वो फुली फोकस्ड हैं और बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हम चेस प्लेयर बने, देख के इन्वायरमेंट।
और स्कूल्स में भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। स्कूल्स वाले भी कहते हैं कि हमें चेस को कंटिन्यू करना है और अपने इसमें एज अ मेन जो एक्टिविटी है उसमें रखना है चेस को, ताकि जो स्टूडेंट्स का माइंड लेवल है लॉजिकल लेवल पे वो स्ट्रॉन्ग बने। तो चंडीगढ़ में ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहां पर जाकर एक बच्चे को एनरोल करवाया जा सकता है फॉर चेस? और गवर्नमेंट लेवल पर क्या कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है? नहीं, अभी तक इतना नहीं है, बिकॉज चेस इतना हाईलाइट नहीं हुआ है। चेस को लोगों को पता नहीं है। अगर चेस बोला जाए तो दे विल लाइक ओके विश्वनाथ आनंद उनको ये चीज़ पता है। वैसे इसकी क्या बेनिफिट्स चल रही है, कितने प्लेयर्स हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, ये मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये हो जाए, ये मैं चाहती भी हूँ होए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ स्पोर्ट्स लेवल पे नहीं, एज अ ह्यूमन लेवल अपने आप को जो इम्प्रूव करते हो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से और क्या क्या करना ज़रूरी है अगर हम इस गेम को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं अपने एरिया में या कहीं भी? प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ताकि लोग इसके तरफ और ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखाएं और इसके बेनिफिट्स देखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको उससे कुछ मिले आप तभी कोई चीज़ करो। जब आप करना शुरू करते हो आपकी पर्सनालिटी खुद डेवलप होती है, आपको खुद नए नए आइडियाज़ आते हैं। लॉजिकल तो माइंड बनता ही है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बन जाता है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि मुझे कुछ चीज़ मिलेगी मैं तभी कर पाऊँगा। एज अ चेस प्लेयर मेरे ख्याल से किसी को कोई टेंशन नहीं होती जॉब नहीं लग रही है वो इतने ज़्यादा माइंड से वो है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमने कैलकुलेशन करके या कुछ भी करके एक बना ही लेना है। तो ये है कि आप एज अ पर्सनालिटी लेवल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर लोगों को पता चले इसके मेन बेनिफिट्स जो हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपना एज अ प्राइम एक्टिविटी में डालेंगे कि कुछ भी करें, दिन में 1 घंटा चेस तो खेलना ही है। जी श्वेता, अब हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते आप हमारे सभी युवा श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को किसी भी एक चीज़ पे फिक्स ना करें, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, ज़रूर लें। सिर्फ पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपका कोई भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे आपको खुद को भी खुशी होती है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं या आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ से इंगेज कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप अपनी दूसरी चीज़ में आप उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहें, एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, एज अ हॉबी लेना चाहें, एज अ हॉबी ले सकते हैं। और आजकल के टाइम पे जहाँ तक मैंने देखा है अपने आसपास अराउंड, यूथ जो है हमारा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग जॉब नहीं है। तो स्पोर्ट्स या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आपके पास होती है, आप अपने आप को उसमें इंगेज रखते हैं, आप अपने आप को आपको अपने आप पे भरोसा होता है कि कोई कुछ करे ना करे, मैं अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें और उसका हिस्सा बने, ताकि आप अपने आप को भी खुश रख सकें और आगे भी लोगों को इंस्पायर कर सकें। श्वेता, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने चेस से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है। चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम यूथ टाइम का यह अंक यही समाप्त होता है। अब विनीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार।